योगी सरकार सबका साथ सबका विकास नहीं कर रही क्या? चूतिया एक नंबर। महीने में 2 बार मिल रहा तो बैठ कर खा रहा तो कहाँ मजदूरी कर रहा है। हाँ, तो अब की बार केखा भजिया विधायक बना के है। हाँ, उधर का देख रहे हैं, उधर कैमरा है। देखिए चाय की चुस्की ले रहे हैं बड़े आराम से। अरे बुढ़वा चाय बेचते बेचते देखिए देश के अखिलेश भैया युवा है। आज युवा है। उनका पिताजी तो नहीं युवा थे ना, वो क्या उत्तर प्रदेश में योगी जी के पास औकात नहीं कि लैपटॉप बांटने के लिए, वो जनता को ठगना नहीं चाहते हैं, इसलिए लोगों को नार्जन 10 मोबाइल दे रहे हैं जो आप जिससे रिगार्डिंग करवा रहे हैं। पार्टी वाले समाजवादी पार्टी में एक फायदा था, मालूम क्या था? एक बार हफ्ते में एक दिन में लाइट आती थी या फिर रात में आती थी, इतना ही फायदा होता था। इस बार बनाएंगे बहन जी लड़ाओ केहू रहा जोगी रहा बहन जी रहा केहू रहा वक्त बताई। नमस्कार, मैं जितेश सिंह चौहान और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। इस समय हम खड़े हैं राजधानी में। आप सोच रहे होंगे कि हम राजधानी क्यों कह रहे हैं। ये है जो क्षेत्र है, ये है गोरखपुर का चौरी चौरा विधानसभा, और चौरी चौरा विधानसभा में आता है राजधानी ग्राम पंचायत। तो उसी राजधानी ग्राम पंचायत में हमने सोचा कि लोगों से मिला जाए और देखा जाए कि क्या माहौल है उत्तर प्रदेश का, क्या माहौल है गोरखपुर का और क्या माहौल है इस राजधानी का। क्योंकि राजधानी जो है अपने आप में एक बड़ा नाम है, उत्तर प्रदेश की राजधानी। ऐसे गोरखपुर की एक चौरी चौरा विधानसभा के अंतर्गत आने वाला ये गांव राजधानी जिसका नाम है। राजधानी के लोगों से जानेंगे कि यहाँ का मिजाज क्या है, क्योंकि सर्दी जो है वो लगातार बढ़ रही है। इसके साथ ही चुनावी सरगर्मी भी तेज हो चली है। चुनाव में आप देख रहे हैं कि लगातार दल बदल कई तरह की चीज़ें हो रही हैं। आइए यहाँ की जनता से जानते हैं क्या माहौल है। चाचा क्या नाम है? राम केवल गौड़। हाँ, तो अब की क्या लग रहा है, कौन किसको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना के भेजेंगे? ये इस बार बाबा ही बनेंगे मुख्यमंत्री, योगी आदित्यनाथ ही बनेंगे। अच्छा काम किए हैं, अच्छा सब कुछ देखा ना, हिंदू मुस्लिम कहीं हुआ है ना कोई लफड़ा हुआ है। हर आदमी हर स्तर से अच्छा काम कर रहा है। कुछ युवा साथी भी खड़े हैं। भैया कहाँ जा रहे हैं? क्या नाम है भैया? सन्नी कुमार, बताइए। हाँ, क्या लग रहा है इस बार गोरखपुर की आपकी चौरी चौरा विधानसभा का? सपा। अरे तो इधर भागे कहे जा रहे हैं, आ जाइए इधर। हैं भैया लोग भी हैं, सबसे बात कर लेते हैं। भैया अगर है सपा, क्या अच्छा लगता है सपा में? कुछ अच्छा नहीं लगता है, पर जो भी हो सपा है। अरे भैया ऐसे कैसे कुछ अच्छा नहीं लगता, लेकिन सब सपा है हमारा, जो हम बता दे ना, हम सपा। सपा ने कुछ तो किया होगा अच्छा, इसीलिए तो सपा अच्छी लग रही है आपको। मतलब क्या, जो भी है सब बढ़िया है, जिसका भी सरकार है सब बढ़िया है। मगर हमारा सरकार है उससे खुश है? हाँ, उससे भी खुश हैं। तो आपका बदलाव चाह रहे हैं? बदलाव जरूरी है ना। कहाँ है भैया? योगी सरकार सबका साथ सबका विकास नहीं कर रही क्या? चूतिया एक नंबर। भैया क्या माहौल है आपके गोरखपुर का? गोरखपुर का माहौल तो बहुत बढ़िया है। तो इस बार किसे विधायक बना के भेज रहे हैं? ईश्वर चंद जायसवाल को। तो टिकट तो अभी फाइनल हुई नहीं है? फाइनल 1-2 दिन में हो जाएगा। तो ये तो आपका निषाद पार्टी से आता है? हाँ, निषाद पार्टी से जी, गठबंधन से है। तो ये बताइए योगी सरकार अच्छी है कि अखिलेश की? नहीं, योगी सरकार अच्छी है। कहाँ है भैया? जो जनता का सेवा करेगा वही ना अच्छा होगा। हाँ, क्या क्या अच्छा लगता है आपको योगी सरकार में? योगी सरकार में सड़कें दिए, विकास किए। ये सपा भी तो कह रही है कि वो आएगी तो विकास करेगी। तो जब आएगी तब ना आएगी, अभी तो किया नहीं है। अभी तो आदेश तो उनका कोई मान नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है, योगी जो हमारे यहाँ मुख्यमंत्री थे, तो मान के चलिए जो भी किए हमारे यहाँ किए हैं। अखिलेश जी तो किए नहीं थे, जो भी किए हैं योगी तो बढ़िया किए हैं। और तो मान के चलिए 5 साल वो भी रहे हैं, 5 साल वो भी रहे हैं, कुछ नहीं किए लोग। तो हमारे देखने में तो यही तो अच्छे हैं। योगी जी राशन भी फ्री दे रहे हैं। अरे बहुत कुछ दे रहे हैं, बिजली लाइट भी दे रहे हैं। अभी देखिए जहाँ भी नहीं है इनका सरकार, तहाँ लाइट के लिए भी प्रॉब्लम है, हर चीज़ के लिए प्रॉब्लम है। तो बहुत कुछ किए हैं। क्या करते हैं आप? हम लोग मजदूरी करते हैं। हाँ। कितना कमा लेते हैं? अरे कमाने के लिए बहुत कुछ कमा लेते हैं।
खेती में काम करेंगे तभी भी कमाएंगे, खेती में काम करेंगे तभी तो कमाएंगे। सपा वाले कहते हैं कि ये जो राशन वगैरह फ्री दे रहे हैं इससे पब्लिक को अपंग बना रहे हैं ये लोग। कैसे अपंग बना रहे हैं बताइए। जो मजदूरी करने वाला है वो मजदूरी नहीं कर रहा है, घर एक महीना बैठ कर खा रहा है, घर पर महीने में 2 बार मिल रहा है तो बैठ कर खा रहा है, तो कहाँ मजदूरी कर रहा है। सपा वाले तो भैया कह रहे हैं कि बीजेपी कामचोर बना दे रही लोगों को। अरे बीजेपी क्यों बनाए, वो लोग अपने खुद ही बन रहे हैं। कहे फ्री का राशन पानी जल लेवे खातिर दौड़त है जनता। सर अखिलेश जी और उनके पिताजी रहे ना, बहुत कुछ दे दिए हैं। अब और इस चुनाव में बाकी है देना उनके लिए। अरे वो तो कह रहे हैं कि हमने उत्तर प्रदेश को मेट्रो दे दी, लखनऊ में मेट्रो चला दी, कानपुर में चला दी, गोरखपुर की सब बात दे दिए तो हारे क्यों? योगी जी क्यों हारे जी? कह रहे पब्लिक ने उनका काम बोलता था, पब्लिक परिवर्तन चाह रही थी इसलिए अखिलेश को हरा दी। नहीं नहीं, जो काम किए हैं योगी जी उनको देखकर ही जनता उनको चुन रही है ना। बताइए अखिलेश जी किए होते चाहे मुलायम सिंह किए होते तो कहाँ ये जगह पर पहुँचते। अब मान के चलिए उन्हीं का बहू जो है भाजपा में लाइन लगा चुकी हैं। इसके पहले जो क्या बोले शिवपाल भी वही काम किए थे। बताइए क्या क्या किया जाए। तो अखिलेश भैया भी तो स्वामी प्रसाद मौर्य को अपनी पार्टी में ले अरे तो अब तो भाग कर अब तो भागना ही है ना। जिनको मान लीजिए चाड़ रहे हैं तो उनको उल्टा सीधा भागे। क्या कह रहे हैं दादा? कहने का मतलब वो स्वार्थ के पीछे भाग रहे हैं। अब उनका घर भर नेता बन जाए तभी ना ठीक है। हाँ तब उनको ठीक है। हाँ अकेले नहीं, वही कोई दूसरा को दीजिए और दिलाइए तब ना ठीक है। कि अपने घर भर को अब नेता बना दिए वो ठीक है। आप बताइए ठीक है। भैया कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी लोग खुद ही को नेता बना रहे हैं। हम बना ही रहे हैं। हमारे कहने का मतलब हम भी पिछड़े के हैं, लेकिन जो सही है सही है। भाई योगी जी जो सही काम कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। क्या सही किए हैं दादा? नहीं सही तो हर चीज कर रहे हैं भाई। गलत जैसे आज तक जो माने कहने का मतलब जो बिगड़ा है उसको बनाने में समय लगेगा, बिगाड़ने में समय नहीं लगता है लेकिन समय लगेगा। अब एक ही बार में थोड़ी सब कुछ बन जाएगा, तो धीरे धीरे बनेगा ना। गोरखपुर ऐसे था, गोरखपुर को गोरखपुर बना दिए, योगी जी बनाए। और कौन बनाया? नहीं तो थे वो क्या नाम थे, वीर बहादुर सिंह, उन्होंने रखा है और योगी जी ने उसको कर दिया है। नाराज हैं क्या? नहीं, हमको आदेश नहीं है बोलने का। आदेश नहीं है भैया, युवा है, आदेश किस बात? नहीं, युवा की बात नहीं ना, हम नहीं बोल सकते। अरे नहीं बोल, अरे नहीं हम नहीं बोल सकते। समझने आए हैं और आप कह रहे हैं हम बोल नहीं सकते। अरे भाई हम गवर्नमेंट में हैं, गवर्नमेंट आदमी, हम नहीं बोल सकते ना। अरे गवर्नमेंट आदमी है तो आप, अरे भैया मतदान तो करते होंगे, बैलेट पेपर से डालते होंगे वोट हैं। अच्छा ये बता दीजिए, बैलेट पेपर से तो मतदान करते होंगे ना कि नहीं करते हैं? आजकल तो ईवीएम से हो रहा है ना चुनाव। रहा है भैया आप सरकारी में हैं, आप बता रहे हैं। जी ईवीएम से चुनाव चल रहा है। ईवीएम से आप लगा फौज में है क्या? नहीं हम अध्यापक हैं। अच्छा आप अध्यापक हैं, मतलब शिक्षक भर्ती जो आई थी उसमें हुए? जी हाँ। ये बताओ चुनाव का समय है, वोट किसको डालो? अरे मोदी की तरफ से। मोदी को कहा है नहीं तब के बताओ। नहीं राशन दे रहा है के खातिर। और क्या मिल रहा है? अरे बाबू थी में चना मिलल है, तेल मिलल है, चाउर मिलल है, गो हाँ सब कुछ मिल लो। हाँ सब कुछ मिलल है। हाँ का बात है बाबू? अरे हम पूछ रहे हैं क्या है आपके गोरखपुर में? अभी बाबू जौन मिलल है तो बतावत है। हाँ योगी को जानती हैं? हाँ योगी को जानती हैं? योगी जी को जानती हैं? हाँ जानते हैं। बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ। और अखिलेश भैया वो करना सब करला। मायावती सब ओहदा पर जे रहला तन जनता के जेता बाबू। और तो अखिलेश को काहे नहीं जिता रहे? तू नहीं दिया दादा के साथ बैठे हैं, दादा चाय की चुस्की ले रहे हैं। मौसम भी सर्द है और चाय की चुस्की से थोड़ा सा ठंडी से राहत भी मिलती है। तो ये बताइए इस बार उत्तर प्रदेश में चुनाव भी चल रहा है और आपके चौरी चौरा क्या माहौल चल रहा? बढ़िया चल रहा है। हाँ तो अब की बार केखा भजिया विधायक बना के हाँ उधर का देख रहे हैं, उधर कैमरा है क्या दादा? अरे वो है वो जीती है। चलो कौन जगह कहो दाड़ा। अरे हम केखा कर रहे हैं। देखिए चाय की चुस्की ले रहे हैं बड़े आराम से। अरे बुढ़वा चाय बेचते देखिए देश के प्रधानमंत्री बन गए मोदी जी। वृद्धा पेंशन मिलती है दादा? और क्या मिला था?
है? आवाज भी मिला इनको। आवाज भी मिला है? पूछिए। आवाज मिला है आपको? हाँ, तभी दादा आराम से चुस्की ले रहे हैं। आवाज मिला बोला, आवाज बोले भाई पेंशन का होता नहीं। पेंशन कहाँ मिला था, झूठा कह रही। पेंशन नहीं मिला, आवाज मिला है, कुछ तो मिल गया है। हाँ हाँ। और दादा आप बताओ। हमका बताएगा मोदी जीतेगा। हाँ, हाँ मोदी और योगी। हाँ मोदी योगी दोनों जीतेगा। अखिलेश भैया का है नहीं दादा? ए भाई अब अखिलेश के जे जवन करा था वह होता। अखिलेश कह रहे हम युवा हैं, अभी हम हाँ? विकास करेंगे चौरी चौरा का, गोरखपुर अब का। सब कर हम जीमा नहीं ले ले भाई। हाँ, हाँ अब सब कर हम जीमा नहीं ले लो। फलाने जीते हो जीते हो, हाँ। एक जने जीती है। हाँ। हाँ समाजवादी पार्टी वाले तो कह रहे हैं कि योगी को इस बार गोरखपुर भेज दी है बीजेपी। योगी जी फिर से उत्तर प्रदेश अपनी सरकार बनाएंगे। हाँ। जितना भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, हाँ। मतलब आपके पूरे उत्तर प्रदेश में हाँ। शायद किसी मुख्यमंत्री ने आज तक नहीं किया होगा। हाँ। किसी बारे में पूछिए, मैं बताऊं कहाँ से। क्या क्या कर दिया योगी जी ने? योगी जी ने क्या नहीं किया? हाँ। योगी जी ने जो सड़कों का काम किया है, लाइट का काम किया है, राशन का काम किया है, किसान भत्ता दिया है, हाँ। शौचालयों का दिया है, हाँ। गरीबों को जो मकान दिया है। क्या चाहिए आम जनता को? क्या चाहिए? महंगाई के लिए जब हम धान गेहूं बोएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से? अरहर महंगा हो गया, सरसों का तेल महंगा हो गया, आप बोते नहीं है, महंगाई तो बढ़ेगी। अरे भैया, समाजवादी पार्टी वाले तो कहते हैं महंगाई भी बढ़ गई, बेरोजगारी भी बढ़ गई बीजेपी की सरकार में। घर में जब 5 बच्चे होते हैं, एक बच्चा नालायक होता है तो उसकी वजह से पूरा घर बदनाम हो जाता है। ठीक है, जब अच्छा काम कहीं भी होता है, जब कहीं भी अच्छा काम होता है तो वहाँ तकलीफ होता है। अभी हमारे गाँव में देखिए बिजली की चोरी बहुत होती थी ना। अब यहाँ केबल लग रहा है तो चोरों का जो मन जो है अब कूद रहा कि कैसे हमारी चोरी बचेगी। समाजवादी पार्टी वाले लोग कहते हैं समाजवादी पार्टी योगी जी ने हमारी सारी योजनाएं चुरा ली, एक्सप्रेसवे उनका था, अब हमारा काम था शिलान्यास वो कर रहे हैं। देखिए, किसी का कोई काम नहीं होता है। ये सारा बजट पास होता है विश्व बैंक से। वो विश्व बैंक से जो पैसा आता है उसके बजट में जियो जो पास होता है केंद्र से होता है। तो वो जिसकी सरकार होती है उसी के मत्थे पर जो है उसका फीता कटता है। आप होंगे तो आपके नाम होगा, वो होंगे उनके नाम से। विश्व बैंक में तो आपका क्यों सपा काला धन की बात होती थी विश्व बैंक में। क्यों काला धन का वापस नहीं हुआ पैसा? आ गया भैया, आ गया। बहुत सारा पैसा आया हुआ है। समाजवादी पार्टी वाले लोग कहते हैं कि बीजेपी जुमलों की पार्टी है, वो 15-15 लाख के वादे करती है और भेज नहीं रही है। वाले हवन है तो ये बताओ, पहले क्लियर करो कि कहिया मोदी जी कहला 15 लाख देबे हमके ये दिखा दे तू। हम कहाँ कह रहे हैं, सपा वाले कह रहे हैं। सपा वाले क्या कह रहे हैं भैया? जैसे आप बोल रहे हैं, मोदी बोलते हैं 15 लाख रुपया देंगे, सपा वाले बोलते हैं, तब सपा वाले से पूछिए क्यों नहीं दिए। हाँ, सपा वाले से पूछिए, हम लोग को पब्लिक को क्या मालूम रहे। अखिलेश भैया तो कह रहे हैं वो युवा है। अखिलेश भैया युवा है, आज युवा है। उनका पिताजी तो नहीं युवा थे ना, वो क्या किए उत्तर प्रदेश में। आ जाइए भैया, आगे आ जाइए। अखिलेश भैया गलत नहीं कह रहे हैं। चाइनीज लैपटॉप लोगों को बांट दिया, जो जिन लड़कों ने वो बिगड़ने के बाद में 2-2 हजार में लोगों को बांट दिया, बेच दिया उसको। आप वो अच्छा काम करिए, भले ही 10 लोगों को लैपटॉप दीजिए, ब्रांड दीजिए, विंडो का सेट दीजिए। योगी जी के पास औकात नहीं थी। औकात नहीं। सुन लीजिए बात को, बीच में टोकिए नहीं। योगी जी के पास औकात नहीं कि लैपटॉप बांटने के लिए। वो जनता को ठगना नहीं चाहते हैं, इसलिए लोगों को नार्जन 10 मोबाइल दे रहे हैं, जो आप जिससे रिकॉर्डिंग करवा रहे हैं। जो 15 हजार में काम चल रहा है और जिसका बजट आप 70,000-80 हजार रुपए लगा करके लोगों में बांट रहे हैं 10 हजार की चीज। वो अच्छा समाजवादी पार्टी वाले समाजवादी पार्टी में एक फायदा था, मालूम क्या था? एक बार हफ्ते में एक दिन में लाइट आती थी या फिर रात में आती थी, इतना ही फायदा होता था। 24 घंटे लाइट। भैया कह रहे हैं हर हर मोदी घर घर मोदी, तो यही तो हकीकत है। हम भी कितने घर पर गए हैं, वो भी कह रहे हैं हमको केवल मोदी चाहिए, जब चाहिए तब मोदी चाहिए, हमको योगी राज चाहिए। सही बात है, योगी जी हैं तो बहुत सुकून है, 2 पैसा हमारा बच रहा है, अमीर है तभी हमारा सलामत है, मेरा पैसा लूट पाट नहीं रहे हैं। सलामत नून रोटी खाएं, अपने घर में खाएं, लेकिन सलामत खाएं, सबसे अच्छा ये है। नहीं मैं भैया, गायक जी आती रही हैं आपके यहाँ? हाँ आती, हरदम आती है, हर महीनों में आती है। हाँ तुम आप ही आते हैं हर महीनों में। हाँ लेकर आ गए है ना, हर महीनों में आते हैं आप, ओकर पहले नहीं आते थे आप ही। अरे तो भैया चुनाव है, जनता के मुद्दों की हम बात नहीं करेंगे, सबसे नहीं कौन करेगा? ये देखिए सबसे बड़ी बात जो है 2 है। भारतीय जनता पार्टी के जीते हारे कोई उससे मतलब नहीं, मतलब ये है कि गुंडाई खत्म हो गई।
शायद आपको भी जानकारी होगी, इससे पहले बहुत ही गुंडई होती थी। अब गुंडई खत्म हो गई, जितने ही बदमाश हैं कहीं न कोई नेपाल भाग के जा रहा है, कोई बिहार जा रहा है। ये साफ कहना है, बहन बेटियां की इज्जत जो है पहले से ज़्यादा बरकरार बची हुई है। भैया विपक्षी पार्टी वाले आरोप लगाते हैं लखीमपुर में आपने हिंसा देखी कि एक बीजेपी के जो राज्य मंत्री हैं उन्होंने किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी। बीजेपी नेता ने चढ़ा दी? नहीं, अजय सिटेंज नहीं, अजय कुमार मिश्र, अजय कुमार मिश्र तिकोनिया निवासी, बनबीरपुर घर है। मैं वहाँ काफ़ी सालों तक रहा हूँ, ठीक है। सबसे बड़ी बात, जिस समय वो कांड हुआ था, क्या वहाँ पे थे? आपने कहा था बीजेपी के नेता ने चढ़ा दिया। चढ़ाया आरोप किसी यही और लगा रहे हैं, आरोप मैं भी लगा दूं कि कल आपने वो मोड़ पे लड़की छेड़ रखा था। अब यहाँ गांव के लोग मिलकर मारने, क्या आप मानेंगे इस चीज छेड़ा है? भैया अजय कुमार मिश्र ने कुछ नहीं किया, जिस समय वो कांड हुआ उस समय वहाँ पे वो नहीं थे, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता ने कहा तो विचाराधीन है, विचाराधीन है। तो आपने कभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक, उसको उसका सम्मान करिए। क्या आपने देखा है कि अजय मिश्र टेनी का कहीं भी फोटो दिखाई पड़ा? आप बताइए भैया। तो फिर इस तरह से तो आप ये भी कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी में जो आप आरोप लगा रहे हैं कि गुंडैती थी, ऐसे तो हम भी कह सकते हैं गुंडैती नहीं थी। कितने आरोप चाहिए आपको समाजवादी पार्टी के? क्या क्या होता था उस समय? अंसारी के बारे में जानते थे आप? नहीं जानते थे? अंसारी के ऊपर बुलडोजर चलवा दिया योगी जी ने। चलवा तो दिया ये। भैया कह रहे हैं कि अंसारी के ऊपर जितने सपाई थे सपा गवर्नमेंट में, वो सारे लाल पगड़ी निकल कर थाने उनके कब्जे में आ जाते थे, चौराहा उनके कब्जे में। कोई किसी से ठीक रेट की भाषा सब बतियाते थे। हाँ, यही होता था सभा में। तो योगी राज है इस बार फिर से आप विधान फिर से 350 प्लस सीट। भैया 300 कह रहे थे, कहाँ गए? सुनिए बताएं, संगीता लड़ेंगी तो भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी। क्यों भैया? वैसे मतलब संगीता यादव को हटा देना चाहिए, किसी दूसरे प्रत्याशी को यहाँ से लड़ाना चाहिए। हाँ। क्या करते हैं भैया? हम बिल्डिंग मटेरियल की दुकान है। अच्छा, ये बताइए, कोरोना काल रहा, कोरोना काल में बहुत सारी आपने दिक्कतों का सामना किया होगा, तो बताएंगे कि आपके व्यवसाय में किस तरह की दिक्कतें आई? कोई दिक्कत नहीं, व्यवसाय बंद रहेगा। मान लीजिए महामारी आई है, सबके लिए दिक्कत है, हमारे लिए भी दिक्कत है। कर रहे हैं समाजवादी पार्टी का, हम किसी का सपोर्ट नहीं भैया। कैसी बात जो सुनिए, क्यों सपोर्ट? आप मेरी बात को सुनिए पहले। जैसे जितने भी क्वेश्चन आपने पुटअप किया है वो सारे क्वेश्चन जो समाजवादी से जुड़े हुए थे, ठीक ना। अब उनका कहना है कि महंगाई सरकार बीजेपी में आई, कोरोना काल उनका है, भूकंप उनके में है, क्योंकि योगी की जो जेब है कुर्ते की सब उसी में भरा हुआ है, वो निकाल के छोड़ते हैं और भूकंप आ जाता है, कहीं महामारी आ जाती है। विपक्ष का कहना है। भैया ये एक चीज बताइए, आपकी प्रियंका गांधी कह रही हैं लड़की हूँ मैं लड़ सकती हूँ। गांधी क्यों कह रहे हैं? पंडित क्यों नहीं कह रहे हैं आप? पंडित क्यों नहीं कह रहे हैं आप? पंडित क्यों क्यों नहीं कहेंगे? प्रियंका गांधी कहती हैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, केवल उत्तर प्रदेश में कहेंगी। पंजाब में चुनाव हो रहा है, वहाँ क्यों नहीं लड़की लड़ सकती है? बताइए, आप बताइए भैया। उत्तर प्रदेश की मां, सुने वहाँ एक लड़की अलवर कांड सुने ना, वहाँ लड़की नहीं लड़ सकती है, वहाँ लड़की चुपचाप बैठ के। वो उत्तर प्रदेश में तो महिलाओं के लिए स्कूटी की व्यवस्था कर रही हैं, वो कह रहे हैं पंजाब में करे ना, पंजाब में करे, गोवा में करे। पंजाब में 5 साल सरकार थी, राजस्थान में उनकी गवर्नमेंट है। आज तक राहुल गांधी बोले थे कि सरकार बनते ही 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा, और किसानों की जमीन नीलाम हो रही है वहाँ पे। बताइए, नहीं हुई? अरे हो रही है, कई किसानों की जमीन हो गई। जब मीडिया हल्ला हुआ तब आकर फिर अशोक गहलोत नहीं अब नहीं होगी, अब नहीं होगी। बताइए, हम तो उत्तर प्रदेश चुनाव कवर कर रहे हैं तो इसलिए। हाँ, एक पार्टी का चरित्र पूरे देश में एक जैसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताइए। और भैया मायावती आपकी? वो ठीक है, अपने जगह ठीक है। मायावती का वोट बैंक बहुत रहा, इस बार क्या लग रहा है आपको? और राजेंद्र है ना, वो मायावती के ही हैं। हाँ, कहा भैया बहन जी को इस बार बनाएंगे? बहन जी लड़ाओ केहू रहा, जोगी रहा, बहन जी रहा, केहू रहा, वक्त बताई। हाँ, वक्त आपके वोटवा से ही तो जीतेंगी। अरे जब पता ना वोटवा जीती है क्या करिए फिर। हाँ, वोटवा हम आपको मौका दिया जाए तो किसको जिताएंगे? हार जीत के मेहरारू सब करेंगे, मर्द ना नहीं। तुहार भी अधिकार भइल ना वोट दिए लेके। हाँ, अधिकार भाई ई कोनो मतलब ना है, हमरे कल में आप भी, हमारा भी अधिकार है ना वोट देने के लिए। तो हम कह रहे हैं कि कैसे वोट तो दोनों का बराबर है ना, चाहे वो 18 साल का लड़का हो, चाहे आप हो, चाहे आपकी पत्नी जी हो। सकते हैं वो भी का वोट डारी पास। एक बार मोदी कहीं ना कोरोना लगन लड़के भीख मांगत है ना, बाहर से भीख मांगत खाता है ना। हाँ, अब की जो स्कूल कईन के बंद बा, लाड़ गई लड़कन के पढ़ाई लिखाई गई, पढ़ाई लिखाई लाड़म गई। भैया का गाली मत दीजिए। भैया कह रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई सब बंद हो गई कोरोना काल में। देखिए, इंसान बचा रहेगा, ठीक है,
तो पढ़ सकता है। जब इंसान ही रहे बचेगा नहीं, बच्चे बचेंगे नहीं इस महामारी से। ये तो कोई है नहीं कि अपने घर से कोई बीमारी फैला रहा है। चाइना से फैला, कहाँ से फैला, किस चिड़िया से फैला, इसका मतलब ये तो है नहीं कि अपने ही देश में लोग मरे हैं, अन्य देशों में भी लोग मरे हैं। तो इसकी सुरक्षा व्यवस्था सरकार की जिम्मेदारी है। यदि कॉलेज बंद है, यदि 1 साल नहीं पढ़ता, प्रमोट करके पास किया जा रहा है तो अच्छा ही है। भैया ये बताइए, योगी जी कहते हैं कि रोजगार दिया, आप भी कह रहे हैं कि बीजेपी ने रोजगार दिया। अभी प्रयागराज की तस्वीरें आपने देखी होंगी कि छात्रों के ऊपर किस तरीके से लाठियां बरसाई गई, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, लाठियां बरसाएंगे किस कारण बरसाएंगे? इसके बीच के रीजन को भी तो जानिए। क्यों बरसाएंगे? भाई जो न्यूज उन्होंने पढ़ाई करी, आरआरबी एनटीपीसी के रिजल्ट को लेकर उन्हें दिक्कत लगी तो उन्होंने आंदोलन किया। क्या छात्र आंदोलन नहीं कर सकता? कर सकता है। फिर आंदोलन करने का एक जरिया होता है। कोई एक स्थान चुना जाता है, वहाँ पर आंदोलन करिए। जैसे अभी शाहीन बाग वाला चल रहा था, वहाँ पे शाहीन बाग वाला सिस्टम अलग था। अभी किसान आंदोलन चल रहा था, इसका भी सिस्टम अलग था। इसलिए हर जगह के एक सुनिश्चित दायरा है कि आप वहाँ बैठ के आंदोलन करिए। प्रयागराज के छात्रों ने ऐसा क्या कर दिया कि पुलिस को लाठियां बरसानी पड़ी? बिल्कुल कुछ किया होगा, क्योंकि हमने तो उसको देखा नहीं न्यूज़ को। जब देखा नहीं तो उसके बारे में कहना मुझे उचित नहीं समझता हूँ मैं। ठीक है, जो मैं जान रहा हूँ उसके बारे में बता सकता हूँ आपको। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।